नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा फिजिक्स रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम लोग एक केमिस्ट्री पे और एक बायोलॉजी पे वीडियो डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तो ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से ऐसा होता है। अपकेंद्री यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहा जाता है, जैसे क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, ये सब में जो है अपकेंद्री बल का यूज होता है। बल आघूर्ण के उदाहरण: पानी निकालने वाले हैंडपंप का हाथ लंबा होना, गेहूं पीसने वाले चक्की का हत्था कील से दूर लगाया जाना। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, जबकि वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूजन है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की जी का 1/6 गुना होता है। अतः चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। लिफ्ट से ऊपर जाता व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ एवं नीचे आता व्यक्ति अपना भार घटा हुआ महसूस करता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति अपना भार शून्य प्रतीत करेगा। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। दोनों के मध्य समानुपाती संबंध होता है। यदि कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाने से प्रभावी लंबाई घट जाएगी एवं झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T=2π√L/g। राशि एवं उनके मात्रक: विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप केल्विन, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है, कार्य शक्ति का मात्रक जूल, दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन वर्ग मीटर, बल का मात्रक न्यूटन, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड, खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी की माध्य दूरी, प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ध्वनि तरंगे: अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचालित। अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचारित, जैसे भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, वायु में उत्पन्न तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग: गामा किरणें। खोजकर्ता बेकेरेल। इसकी विशेषता है वेधन क्षमता अत्यधिक, कृत्रिम रेडियोधर्मिता में उपयोग। एक्स किरणें रोएंटजन, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त। पराबैंगनी खोज करता है रीटर। इसका उपयोग होता है बैक्टीरिया को नष्ट करने में, सेकाई करने में। दृश्य विकिरण खोज करता है न्यूटन। इसी कारण वस्तुएं दिखती है। अवरक्त विकिरण हर्शेल इसका खोज किए थे। टेलीविज़न के रिमोट में कोहरे में फोटोग्राफी करने में इसका यूज होता है। राशियाँ दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, जैसे द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य एवं आयतन। सदिश राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, कोणीय वेग। न्यूटन के नियम: न्यूटन के 3 नियम। न्यूटन के प्रथम नियम: जरूरत की परिभाषा यहाँ से होता है, चलती हुई गाड़ी को रुकने पर यात्री का आगे झुक जाना। न्यूटन के द्वितीय नियम: बल का व्यंजक यहाँ से प्राप्त होता है, अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग। न्यूटन के तृतीय नियम: क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। अवसर्व तरंग 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग
प्रसर्व तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग। सर्व तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग। प्रसर्व तरंग को कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चमगादड़, ब्लू व्हेल आदि सुन सकते हैं। इसका उपयोग होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, शरीर में भीतरी अंगों की स्थिति जानने में, अवस्थिति जैसे गर्भ में शिशु, ब्रेन ट्यूमर आदि का पता लगाने और कारखानों की चिमनियों को साफ रखने में। ध्वनि का चाल, माध्यम परिवर्तन से चाल में परिवर्तन न आवृत्ति में। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाता है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है। वर्षा काल में आवाज़ें तुलनात्मक रूप से अधिक दूर तक सुनी जा सकती है। किसी व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ऊष्मन, सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री के बाद बढ़ना आरंभ करता है। ठोस एवं पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय संवहन विधि से गर्म होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर होता है क्योंकि नीचे गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और फ्रीजर से टकराकर ठंडी हो जाती है। बिजली के बल्बों में निष्क्रिय यानी कि आर्गन गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस गर्म टंगस्टन से अभिक्रिया नहीं करती है। एस्किमो बर्फ़ के इग्लू में निवास करते हैं क्योंकि इग्लू बर्फ़ की दोहरी दीवारों का बना होता है जिनके मध्य हवा की परत होती है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। बादलों वाली रात स्वच्छ रात वाली रात की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊष्मा बादलों के कारण से वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। मरुस्थल दिन में गर्म जबकि रात को ठंडे होते हैं क्योंकि दिन में रेत ऊष्मा को अवशोषित कर गर्म जबकि रात में ऊष्मा को परावर्तित कर ठंडे हो जाते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होती है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। एक ये भी होता है कि अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है और ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। केसिक तत्व के उदाहरण, वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई करने से मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाती है जिससे पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। बॉल्टिन पेपर द्वारा स्याही का सोख लेना। आर्किमिडीज के सिद्धांत या पलवन के नियम, लोहे का जहाज का पानी पर तैरना जबकि लोहे के कील का पानी में डूब जाना। मिट्टी का तेल छिड़क देने पर मच्छरों के लार्वा पानी में डूब जाता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप तो स्वादिष्ट लगता है और साबुन के बुलबुले बड़े बनते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होता है। श्वेत या पीला फास्फोरस को जल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। यह हवा में स्वतः जल जाता है यानी कि हाईली रिएक्टिव होता है। कूलर ठंडा उत्पन्न करता है वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है इसीलिए हम लोग पारा को लोहे के वस्तु में रखते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 499 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। मोटर गाड़ी में पीछे देखने हेतु इसी दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सड़कों में लगे परावर्तक लैंप के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण, इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं। दाढ़ी बनाने में, आँख नाक कान के डॉक्टर, सोलर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा का अत्यधिक चमकना इसी कारण से होता है। मृग मरीचिका, कांच के चटके हुए भाग का चमकीला दिखना, पानी में बुलबुले का चमकीला दिखना। ऑप्टिकल फाइबर में संचार, सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी, इस समय भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल होता है। प्रकाश का अपवर्तन, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। जल के अंदर मछली की वास्तविक गहराई से अधिक ऊपर दिखना। दर्भ में अंशतः डूबी सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई देना।
प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग धूलकणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय धूलकणों पर सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। समुद्र प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का सर्वाधिक जबकि लाल रंग का न्यूनतम विक्षेपण होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं लाल रंग की सर्वाधिक होती है। कांच में बैंगनी रंग की चाल सबसे कम एवं अपवर्तनांक सबसे अधिक जबकि लाल रंग की चाल सर्वाधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अवतल लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया, इसमें द्विफोक्सी लेंस का यूज होता है। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार लेंस का प्रयोग यहाँ पर होता है। किसी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रहता है। सूक्ष्मदर्शी और उसमें इस्तेमाल होने वाला लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी, उत्तल लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 2 उत्तल लेंस, खगोलीय दूरबीन, 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंस। उपकरण एवं ऊर्जा का रूपांतरण। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम लोग विस्फोटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। RDX, इसको रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव बोला जाता है या रॉयल डोमिनेशन एक्सप्लोसिव भी बोला जाता है। इसी को हम लोग प्लास्टिक विस्फोटक, साइक्लोनाइट, एक्सोजन एवं T4 के नाम से भी जानते हैं। TNG यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिपरिक अम्ल। विद्युत ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है एवं विद्युत चालकता घटती है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है एवं ताप घटाने पर घटती है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत विभव अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या इसको वोल्ट से भी नापा जाता है। विभवांतर अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा अदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत सेल वोल्टीय सेल तांबे की छड़ एनोड एवं जस्ते की छड़ कैथोड सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है। लेक्लांसे सेल अमोनियम क्लोराइड में जस्ते की छड़ एवं कार्बन की छड़, इसके अलावा इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है। शुक्र सेल मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, इसीलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट एवं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा फ्यूजदार टीन और सीसा का बना होता है। वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने हेतु। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने हेतु। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने हेतु। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने हेतु। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने हेतु। एस्फिग्नोमैनोमीटर
इससे रुधिर का दाब मापा जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फिर आप लोग बोलेंगे तो हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी इसी प्रकार का वीडियो बना करके डाल देंगे। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।